हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, पॉलीफेज पार्ट सेकंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए था। सबसे पहले अपन बच्चों इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। देखिए बच्चों, एक स्टार संयुक्त फेज में प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा आपको दी गई थी 20 ओम। आरोपित लाइन वोल्ट का मान दिया गया था बच्चों 440 वोल्ट। परिपथ का शक्ति गुणांक 0.8 दिया गया था। मोटर की वास्तविक शक्ति का पता आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन अपन हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखिए, प्रत्येक फेज का प्रतिरोध आपको दिया गया बच्चों जेड पेज 20। लाइन वोल्ट का दी गई बच्चों आपको 440 वोल्ट। सबसे पहले बच्चों अपन फेज धारा आईपीएच निकालेंगे बच्चों। तो आईपीएच कह दे या आईएल कह दे बच्चों, एक ही बात है कि स्टार संयोजन में लाइन धारा और फेज धारा अपने पास क्या रहेगी बच्चों, समान रहेगी। तो अपने पास देखिए बच्चों, धारा बराबर अपन क्या लिखते हैं बच्चों, VL बटा में ZPH। VL बटा में VPH बटा में ZPH। अब इस VL से अपने को VPH बनाना तो बच्चों अपने को √3 से भाग देना पड़ेगा। तो 440 भाग √3 और प्रतिरोध अपने पास कितने दिए बच्चों, 20 ओम। ये अपने पास है बच्चों 22 बटा में √3। यानी अपने पास IL या IPH का मान 22 बटा में √3 एम्पीयर प्राप्त हो चुका बच्चों। अब अपन शक्ति का पद देखते हैं बच्चों, P बराबर √3 VL IL फोर्स। P बराबर √3 VL आपको दिया बच्चों 440 वोल्ट। IL का मान प्राप्त हो तो 22 बटा में √3 और शक्ति गुणांक हमारे पास बच्चों 0.8 पॉइंट आ दिया बच्चों, मैंने यहाँ लगा दिया 10। √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप गुणा करें बच्चों तो आपको प्राप्त होगा 7744 वाट। अगर आप इसे 1000 से भाग देंगे बच्चों तो आपका पास आंसर आएगा 7.77 किलो। तो बहुत बच्चों ने इसमें सही आंसर भेजे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जरूर करें और करने के बाद रिप्लाई बच्चों जरूर। अब हम बात करेंगे बाद आज अपन पढ़ेंगे बच्चों पॉलीफेज पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों आप इस क्वेश्चन का। आज अपन बात करेंगे बच्चों पॉलीफेज पार्ट। थर्ड पार्ट में आज अपन बच्चों थर्ड पार्ट में अपन आपका अगर स्टार संयोजित परिपथ है तो उसमें 2 वाटमीटर विधि के द्वारा शक्ति मापन करें। तो आज का जो नया टॉपिक बच्चों वो अपने पास है स्टार संयोजित संतुलित भार का 2 वाटमीटर विधि के द्वारा 2 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति गुणांक व शक्तिमान व शक्ति। ठीक है, तो अपना स्टार संयोजित संतुलित भार का 2 वाटमीटर विधि के द्वारा क्या करेंगे, शक्ति गुणांक व शक्ति मापन करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हर एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो अपन जिसकी शक्ति मापन करेंगे बच्चों वो एक संतुलित स्टार संयोजित आपका परिपथ होगा। अब देखिए बच्चों, अपने को 2 वाटमीटर संयोजित करने परिपथ में तो सबसे पहले अपन बच्चों स्टार संयोजित संतुलित भार का फेजर डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखिए, अगर आपके पास बच्चों ये स्टार संयोजित अपने परिपथ है बच्चों। देखिए मैंने आपको बताया तो प्रत्येक फेज में कलांतर यहाँ कोणीय विस्थापन के पास कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री। ठीक है बच्चों,
अब अपन ने क्या माना बच्चों, ये आपका आर फेज, ये अपने पास बच्चों वाई फेज, और ये अपने पास बच्चों डी फेज। ठीक बच्चों, ये आपका आर फेज से चार्ज होगा, ये वाई फेज से, ये अपने पास बच्चों डी फेज से। और अपने कहा बच्चों अंदर के जो आपके पास है बच्चों, उन्हें आप यू वी और डब्ल्यू से दिखाएं बच्चों। जो फेज उन्हें आप दिखाना है यू वी और डब्ल्यू से। तो मैंने इसको लिख दिया बच्चों U1 U2 V1 V2 W1 और W2। ये आपको बच्चों न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा जहां पे तीनों सेलेक्ट होंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों N न्यूट्रल। आपका U1 फेज होगा बच्चों, वो सेलेक्ट होगा आपका R फेज। V1 फेज सेलेक्ट होगा बच्चों आपका Y फेज से, और आपका D फेज सेलेक्ट होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, W1 जो फेज होगा बच्चों, W1 जो फेज होगा बच्चों, W फेज होगा वो सेलेक्ट होगा आपका D फेज। ये अपने पास बच्चों सप्लाई क्रम हो गया R, Y और D। अब देखिए बच्चों, ये अपने पास एक संतुलित स्टार संयोजक परिपथ था जिसमें अपने को शक्ति मापन करके बच्चों। तो अब हमने देखा बच्चों, अपने को इन्हीं दो दो वाटमीटर है, इन्हीं दो जो फेज है बच्चों, उनके बीच में आपको वाटमीटर को संयोजित करना है बच्चों। तो पहला वाटमीटर मैंने बच्चों आर फेज की श्रेणी में संयोजित किया। वाटमीटर की करंट कॉइल को मैंने इस फेज कुंडली के श्रेणी में संयोजित कर दिया बच्चों। ये वाटमीटर की बच्चों प्रेशर कॉइल है, इसे मैंने वाई फेज से संयोजित कर दिया। इस वाटमीटर को मैंने नाम दे दिया बच्चों W1। ये बच्चों, ये अपने पास जो श्रेणी में संयोजित, इसे हमने लिख दिया CC, इसे हमने लिख दिया बच्चों प्रेशर PC। ये बच्चों, अब इसी प्रकार देखिए मैंने बच्चों दूसरा जो मैंने वाटमीटर संयोजित किया बच्चों, वो मैंने B फेज की श्रेणी में संयोजित कर दिया। ये अपने पास B फेज आ गया बच्चों। दूसरा वाटमीटर मैंने B फेज की श्रेणी में संयोजित कर दिया बच्चों, और ये इसकी जो प्रेशर कॉइल है बच्चों, ये मैंने Y फेज से संयोजित कर दिया। ये मेरे पास वाटमीटर है बच्चों W, ये इसकी करंट कॉइल, ये मेरे पास है बच्चों प्रेशर कॉइल, ये आपका फेज क्रम है D। अब देखिए बच्चों, ये जो W1 फेज है बच्चों, इसमें जो करंट कॉइल होगी बच्चों, इसमें जो प्रवाहित धारा होगी बच्चों, वो अपने पास क्या करनी पड़ेगी बच्चों IR। ठीक बच्चों, जो लाइन में प्रवाहित धारा होगी वो अपने पास IR है बच्चों। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ जो धारा प्रवाहित होगी उसे अपने लिखते हैं बच्चों IB। अब देखिए बच्चों, इस वोल्टमीटर की प्रेशर कॉइल को अपने R और Y के बीच में संयोजित किया बच्चों। तो ये प्रेशर कॉइल आपकी जो वोल्टेज पड़ेगी बच्चों, वो वोल्टेज पड़ेगी बच्चों VRY। इसी प्रकार बच्चों देखिए, ये जो आपके पास वोल्टमीटर है, ये जो प्रेशर कॉइल जो वोल्टेज पड़ेगी बच्चों, वो पड़ेगी VB1। तो अपन यहाँ लिखेंगे बच्चों देखिए, W1 जो वाटमीटर है, W1 जो वाटमीटर बच्चों, उसमें प्रवाहित धारा IB है, IR है। ठीक बच्चों, और वोल्टेज जो पड़ेगा बच्चों, वोल्टेज पड़ेगा बच्चों VR। अभी मैं बच्चों शक्ति गुणांक नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अपन फेजर डायग्राम बनाएंगे उसके बाद अपन शक्ति गुणांक लिखेंगे बच्चों। ये शक्ति गुणांक कौन सा पड़ेगा W। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों W2 फेज है, उसमें जो प्रवाहित धारा होगी करंट कॉइल में, वो अपने पास क्या बच्चों IB, और वोल्टेज जो पड़ेगा बच्चों वो पड़ेगा VB1। दो लाइन के बीच में संयोजित बच्चों, ये भी आपका दो लाइन के बीच में संयोजित। अब देखिए बच्चों, अपन को इस वोल्टेज धारा के बीच में वो कलांतर ज्ञात करना है, और कलांतर अपन को ज्ञात करना बच्चों फेजर डायग्राम। तो मैं एक बार W2 को बच्चों यहाँ लिखना होगा ताकि फेजर डायग्राम में कोई दिक्कत ना आए। W2 जो अपने पास पड़ेगा बच्चों धारा IB, वोल्टेज V1। अब देखिए बच्चों, अगर ये आपके पास संतुलित स्टार संयोजक परिपथ है, तो तीनों फेज वोल्टेज के बीच में जो कला अंतर होगा वो अपने पास कितना होगा बच्चों 120। अब देखिए बच्चों, इस फेज की जो वोल्टेज है मैंने लिख दी बच्चों इसको VR,
इसी प्रकार इस फेज की जो वोल्टेज बच्चों मिलेगी इसको भी वाई, और इस फेज की वोल्टेज मिलेगी बच्चों वी। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखिए अपन वी आर फेज के रेफरेंस में बनाएंगे बच्चों आर फेज के। अब देखिए बच्चों इस आर फेज से जो आपका बी फेज होगा, वाई फेज होगा, वो आपका 120 डिग्री पश्चिमगामी होगा। ये 90 आ गया बच्चों, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा बना देते हैं। ये अपने पास आ गया बच्चों 120 वी वाई, और वाई फेज से 120 डिग्री के फेज अंतर पे आपका वैसे फेज होगा बच्चों वी बी। तो इससे अपने थोड़ा सा इससे ये अपने पास फेज आएगा बच्चों वी। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों फेज के बीच में जो कलांतर है बच्चों वो अपने पास कितना गया 120। अब देखिए बच्चों अपने पास मैंने आपको बताया था बच्चों जो वोल्टेज वी आर वाई है वो आपके पास सदिश अंतर होगा वी आर माइनस वी वाई। जो आपके पास जो वोल्टेज वी आर वाई है बच्चों वो आपके पास सदिश अंतर होगा वी आर माइनस वी वाई। अब देखिए बच्चों यहाँ वी आर आपके पास प्लस का है, अगर आपको इसको माइनस का करना है तो आपको इसको विपरीत दिशा में लेके जाना होगा बच्चों। ये अपने पास वोल्टेज आ गया बच्चों माइनस वी। अगर अपन इन दोनों का सदिश अंतर करेंगे बच्चों तो आपको वोल्टेज वी आर वाई प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों इन दोनों का सदिश अंतर, अब इन दोनों वोल्टेज का जो सदिश अंतर है वो अपने पास वोल्टेज अपने पास आएगा बच्चों वी आर वाई, लाइन वोल्टेज वी आर वाई। अब देखिए बच्चों जो अपन शक्ति मापन कर रहे हैं बच्चों वो अपन बात कर रहे हैं कि आपका जो भार है वो आपका भार क्या बच्चों इंडक्टिव है, और इंडक्टिव बार में आपके पास बच्चों देखिए इंडक्टिव बार में आपकी जो धारा है वो फेज वोल्टेज से क्या होती है बच्चों पश्चिमगामी होती है। तो अपने पास देखिए बच्चों ये जो धारा है आई आर, ये जो धारा है आई आर वो फेज वोल्टेज से 5 डिग्री के पास क्या बच्चों पश्चिमगामी। ये देखिए बच्चों ये धारा अपने पास कौन सी है बच्चों आई आर। अब देखिए बच्चों अपन को इसमें आई आर और वी आर वाई के बीच में फेज कलांतर चाहिए। ये जो अपने कहा बच्चों कि ये अपने पास कितने डिग्री पीछे से 5 डिग्री पीछे। अब अपने पास देखिए बच्चों ये टोटल कलांतर अपन को ज्ञात करें कि ये इनके बीच में टोटल कलांतर कितना है। अब देखिए बच्चों ये टोटल कलांतर अपने पास कितना था 120 डिग्री। जब अपन इसको विभाजित किया तो ये कितना रहेगा 60, और फिर अपन इसको विभाजित करेंगे कितना रहेगा बच्चों 30 डिग्री। ये कलांतर अपने पास कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री। अब अपन को इन दोनों के बीच में कलांतर देना तो 30 डिग्री अपने पास बच्चों ये हो गया और 5 अपने पास ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो कलांतर है बच्चों वो अपने पास कितना है cos 30 30 प्लस। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यानी आपका जो ये वाट मीटर है W1 वाट मीटर वो इन दोनों के बीच में जो विभवांतर जो आपके पास कलांतर पड़ेगा बच्चों वो कलांतर पड़ेगा cos 30 प्लस 5, cos 30 प्लस 5। यानी इस लाइन वोल्टेज और इस धारा IR के बीच में जो कलांतर पड़ेगा बच्चों वो पड़ेगा cos 30 प्लस 5। एक बार और बता रहा हूं बच्चों देखिए सबसे पहले अपने पास संतुलित स्टार से परिवर्तित है तो अपन VR फेज वोल्टेज VY फेज वोल्टेज VB के बीच में जो कलांतर देंगे वो सकते हैं 120 डिग्री। अब देखिए बच्चों अपन को यहाँ वोल्टेज VRY चाहिए। ये VRY अपने पास सदिश अंतर होगा बच्चों VR माइनस VY। ये अपने पास जो वोल्टेज VRY है बच्चों ये अंतर होगा VR माइनस VY। अब इसे अपन को माइनस का बनाने के लिए मैंने इसको 180 डिग्री घुमा दिया तो अपने पास किसका होगा बच्चों माइनस का VY। अब अपन इन दोनों का फेजर सम करेंगे बच्चों तो आपको वोल्टेज मिल जाएगी VRY। ये वोल्टेज VRY मिल गई बच्चों। अपने कहा कि अपने पास जो संतुलित बार है बच्चों उसका जो शक्ति गुणांक है वो अपने पास क्या बच्चों पश्चिमगामी है यानी इंडक्टिव बार है। तो आपका करंट 5 डिग्री क्या चलेगा बच्चों फेज वोल्टेज से पीछे। अब अपन को इन दोनों के बीच में कुल फेजर कलांतर निकालना है बच्चों 5 डिग्री पीछे हो गया ये 30 डिग्री टोटल अपने पास कितना बच्चों 30 प्लस 5। यानी पहला वाट मीटर जो पाठ्यांक पड़ेगा बच्चों वो पड़ेगा IR VRY cos 30 प्लस 5। ठीक है बच्चों।
समझ में आया बच्चों आपको अच्छे से। अब अपन देखें बच्चों ये वाला जो वाट मीटर W2 ये कितना पाठ्यांक आपका बढ़ेगा ये बच्चों। अब यहाँ देखें बच्चों ये वोल्टेज जो पड़ रहा है बच्चों ये पड़ रहा है आपके पास VBY, इसमें पड़ी आपके पास बच्चों VRY और ये वोल्टेज पड़ रहा है बच्चों आपके पास VBY। अब VBY जो अंतर होगा बच्चों वो होगा VB माइनस VY। अब देखिए बच्चों VB आपके पास यहाँ है माइनस का VY अपने पास ये, अगर अपन इन दोनों का फेजर सम करेंगे बच्चों तो आपको वोल्टेज मिल जाएगी बच्चों VBY। देखते हैं बच्चों अगर अपन इन दोनों का फेजर सम करते हैं बच्चों तो ये वोल्टेज बच्चों आपको मिलेगी VB ये वोल्टेज मिलेगी बच्चों VB। ठीक बच्चों अब हम बात देखिए बच्चों आपकी जो वोल्टेज बच्चों ये जो धारा है IB ये आपकी फेज वोल्टेज VB से भी क्या हुई बच्चों 5 डिग्री का हुई पश्चिमगामी। जिस प्रकार धारा IR 5 डिग्री पश्चिमगामी थी उसी प्रकार धारा IB में वोल्टेज VB से 5 डिग्री का हुई बच्चों पश्चिमगामी। अब देखिए बच्चों ये आपके पास वोल्टेज VB है बच्चों के पास। अब अपने को क्या करना है बच्चों इस वोल्टेज VB से आपको 5 डिग्री पीछे बढ़ाना है बच्चों धारा। ठीक है बच्चों अगर आपको धारा को पीछे बढ़ाना तो बच्चों अपनी साइड बनाएंगे। ये आपकी धारा कितनी होगी बच्चों ये धारा होगी आपके पास IB। ये धारा IB आपकी वोल्टेज VB से 5 डिग्री क्या होगा बच्चों पीछे। अब अपने बात देखिए बच्चों अपने को कलांतर ये वाला कलांतर निकालना बच्चों IB और VB ये वाला कलांतर। अब ये वाला कलांतर कितना बता देखो ये टोटल कोण अपने पास कितना था बच्चों 30 डिग्री। ये जो टोटल कोण है वो अपने पास कितना बच्चों 30 डिग्री। अगर 30 में से मैं 5 घटा देता हूँ तो अपने पास एंगल कितना बचा बच्चों 30 माइनस 5। तो अपने पास बच्चों देखिए IB और VBY के बीच में जो एंगल प्राप्त होगा बच्चों कलांतर प्राप्त होगा वो अपने पास कितना 30 माइनस 5। तो ये अपने पास वाट मीटर क्या पड़ेगा बच्चों cos 30 माइनस। अगर आप बच्चों ये कलांतर आप फेजर डायग्राम से निकाल लेते हैं बच्चों तो ये बहुत आसान तरीका है बच्चों। ठीक बच्चों एक बार और देखिए मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ ये वो फेज वोल्टेज से आपकी जो धारा IB है वो कितने डिग्री पीछे चले बच्चों 5। ये कलांतर कोण अपने पास कितना डिग्री टोटल 30 डिग्री। ये अगर अपन घटा देंगे तो 30 माइनस 5 तो ये कोण अपने पास प्राप्त होगा बच्चों 30 माइनस 5। अब अपने पास देखिए बच्चों फेजर डायग्राम से अपन दोनों वाट मीटर की जो रीडिंग पड़ेगी वो अपन याद कर चुके हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए और सबसे पहले आप फेजर डायग्राम अच्छे से समझे बच्चों। ये बच्चों अब अगर अपन इन दोनों वाट मीटर की रीडिंग को जोड़ देंगे बच्चों तो आपको कुल शक्ति का प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अपन को दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक प्राप्त हो चुके हैं बच्चों। तो शक्ति की पद P देखिए बच्चों परिपथ की शक्ति खपत परिपथ की शक्ति खपत P बराबर W1 प्लस ये दोनों वाट मीटर की रीडिंग है बच्चों। अब आप देखिए बच्चों W1 बराबर अपने पास क्या मिला बच्चों धारा IR वोल्टेज VRY और पावर फैक्टर पड़ा बच्चों cos 30 प्लस 5। इसी प्रकार W2 का पाठ्यांक हमारे पास क्या बच्चों धारा IB वोल्टेज पड़ी बच्चों VBY और पावर फैक्टर पड़ा बच्चों cos 30 माइनस 5। अब देखिए बच्चों ये IR ये VRY ये IB और VBY IR और IB दोनों लाइन धारा है बच्चों। इसी प्रकार देखिए बच्चों VRY और VBY दोनों लाइन वोल्टेज है बच्चों। अब मैंने क्या किया बच्चों इनकी जगह मान रख दी तो P बराबर IL VL cos 30 प्लस 5 प्लस IL VL cos 30 माइनस 5।
अब देखिए बच्चों, ये VL IL दोनों में मेरे पास कॉमन है, तो मैंने बाहर निकाले बच्चों। देखिए इसको P बराबर VL IL, ब्रैकेट में हमारे पास आया बच्चों cos 30 प्लस 5 प्लस cos 30 माइनस 5। अब देखिए बच्चों, अपन इसको cos के फॉर्मूले से अपन खोल लेंगे बच्चों। देखिए अब cos का फॉर्मूला देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला बच्चों cos A cos B का, तो P बराबर अपन क्या लिखते हैं बच्चों VL IL। इस फॉर्मूले को मैं बच्चों खोल रहा हूं, तो cos 30 प्लस cos 5, ठीक है बच्चों, माइनस sin 30 sin, ये बच्चों cos A cos B का फॉर्मूला बच्चों cos 30 cos 5 माइनस sin 30 sin। अब बच्चों मैं इस फॉर्मूले को खोल रहा हूं बच्चों, और मैंने इसको क्या इसके नीचे रख दिया बच्चों, इसी फॉर्मूले के नीचे रखा बच्चों, इस फॉर्मूले को खोल के, तो इसे अपन क्या किया बच्चों cos 30 प्लस cos 5, यहाँ माइनस यहाँ क्या करते हैं बच्चों प्लस sin 30 sin। अब देखिए बच्चों, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों कर देंगे बच्चों, ये आपके सेम है, तो ये अपने पास जुड़ जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए इसको P बराबर VL IL 2 cos 30 cos VL IL cos 30 cos। यहाँ तक बच्चों आप नोट करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और पूरा अच्छे से डेरिवेशन करें बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप परीक्षा में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए बच्चों हमारे पास ये 2 cos 30 cos 5 के पास मान प्राप्त हो बच्चों। देखिए अब अपन क्या करें, देखिए cos 30 का मान मैंने आपको बताया था बच्चों √3/2, तो P बराबर VL IL। cos 30 का मान मैंने बच्चों रखा है यहाँ पे 2 गुणा में √3/2 cos 5, 2 से 2 बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर पास है बच्चों VL IL, √3 मैंने बच्चों यहाँ ले लिया cos। तो परिपथ की कुल शक्ति खपत होगी बच्चों, वो बराबर होगी P बराबर √3 VL IL cos, जो अपने बच्चों पहले से याद रखा, ठीक है बच्चों। तो अपने पास वास्तविक शक्ति खपत बच्चों अपन याद कर चुके हैं बच्चों, जो वास्तविक शक्ति खपत अपने पास है बच्चों, वो अपने पास है बच्चों P बराबर √3 VL IL cos। अब देखिए बच्चों, अपने सबसे पहले अगर इनको जोड़ते हैं तो अपने पास दोनों वाटमीटर का जो पाठ्यांक तो अपने पास प्राप्त होगा बच्चों W1 प्लस W2, वो अपने पास प्राप्त होगा बच्चों √3 VL IL cos। तो मैं इसको साइड में लिख रहा हूं बच्चों, देखिए एक बार, क्योंकि अपने को बच्चों अपने शक्ति मापन तो कर लिया बच्चों, अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से शक्ति गुणांक भी इसका निकालना है। तो बच्चों देखें P बराबर जो मैंने लिखा है W1 प्लस W2, वो मेरे को प्राप्त होगा बच्चों √3 VL IL cos। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इसको माइनस कर दें, ये अपने क्या लिखा बच्चों W1 प्लस W2, तो मैंने इस बार अपने क्या करें बच्चों, देखें W2 माइनस W1, ठीक है बच्चों। अब W2 माइनस W1 करें बच्चों, W2 अपने पास क्या बच्चों, देखें IB VBY cos 30 माइनस 5 माइनस W1 लिखना बच्चों, देखें W1 अपने पास ये IR VRY cos 30 प्लस 5, ठीक है बच्चों। W2 माइनस अपने पास W1 करें बच्चों, क्योंकि अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चों, शक्ति गुणांक एंगल फाई का मान अपन निकालना जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, सेम है अपने पास IB और IR दोनों लाइन धारा है बच्चों। इसी प्रकार VRY और VBY लाइन बोलते हैं, मान रख देते हैं वापिस, तो W2 माइनस W1 बराबर अपने पास क्या है बच्चों, देखिए IL VL cos 30 माइनस 5 माइनस VL IL VL cos 30 प्लस।
अब देखिए बच्चों VL IL अपन कॉमन है, इनको बाहर निकाला देते हैं। देखिए W2 माइनस WL, तो मैंने इसको लिख दिया बच्चों VL IL लिख दिया बच्चों। cos 30 माइनस 5 और माइनस 30 प्लस, ठीक है। अब फिर अपन वापस इसी फॉर्मूले से इसको खोल लेते हैं। तो देखिए तो W2 माइनस W1 बराबर अपने पास लिखेंगे बच्चों VL IL। cos को अपन खोलने में तो देखिए cos 30 cos 5, यहाँ माइनस है तो अपने पास यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों प्लस sin 30 sin 5। अब इसको अपन खोलेंगे बच्चों तो इसमें माइनस का साइन है तो अपने पास प्लस का क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस का क्या बच्चों प्लस। पहला देखिए बच्चों माइनस के साथ मैं इसको खोल रहा हूँ तो cos 30 cos 5 और प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों प्लस आ जाएगा sin 30 sin। अब देखिए बच्चों इसमें ये अपने पास पोर्शन सारा प्लस का है, ठीक है। ये अपने पास प्लस का है और ये अपने पास क्या बच्चों माइनस, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए बच्चों। ये प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, तो अपन क्या करेंगे इसको देखेंगे W2 माइनस W1 बराबर अपने पास क्या बच्चों VL IL 2 sin 30 sin 5। अब देखिए बच्चों sin 30 का मान आपके पास होता है बच्चों 1/2, तो मान लीजिए बच्चों हमें sin 30 का W2 माइनस W1 VL IL 2/1/2 sin 5। 2 से 2 अपने पास क्या है बच्चों कैंसिल, तो W2 माइनस W1 बराबर अपने पास होगा बच्चों VL IL sin 5। VL IL sin 5 नोट कर लीजिए बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस बार अपने बच्चों को देखा बच्चों वो अपने क्या पढ़ा बच्चों अंतर W1 W2 माइनस W1 का जो अंतर प्राप्त हो बच्चों वो अपने को प्राप्त होगा VL IL sin 5, और अगर अपने को जोड़ते हैं बच्चों तो अपने पास W1 प्लस W2 प्राप्त होगा बच्चों √3 VL IL cos। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसको। मैंने सिर्फ इसमें cos A और cos B के फॉर्मूले से बच्चों इसको खोला है। तो अपने पास देखिए बच्चों दो निष्कर्ष अभी तक अपने को प्राप्त हो चुके हैं। पहला निष्कर्ष तो अपने पास प्राप्त हुआ, अब दूसरा निष्कर्ष अपने पास क्या प्राप्त होगा देखिए W2 माइनस W1 बराबर अपने पास प्राप्त होगा VL IL sin 5। VL IL sin। अब अपने पास देखिए बच्चों अपन को निकालना है फेज का अंतर फाई, ठीक है बच्चों। अब हम इसको अपन को 10 की फॉर्मूला बनाना चाहें बच्चों 10 की फॉर्मूला, तो अपन एंगल निकालते हैं बच्चों 10 में। तो मैंने इक्वेशन नंबर बच्चों इसको 1 लिख दिया और इसे इक्वेशन लिख दिया बच्चों 2। अपन को पता बच्चों sin बटा cos क्या होता है 10, तो अपन इक्वेशन में बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में अगर अपन 1 का भाग देते हैं तो अपन क्या प्राप्त होगा बच्चों देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने अब देखिए बच्चों W2 माइनस W1 बराबर अपने पास प्राप्त हो बच्चों VL IL sin 5। अब इसमें अपन भाग दे रहे हैं बच्चों, तो पहले इक्वेशन में पास W1 प्लस W2, इसमें अपन भाग देते हैं बच्चों 1 का √3 VL IL cos। ये ऊपर वाले इक्वेशन पर अपने पास 2 है, नीचे वाले इक्वेशन पर अपने पास क्या बच्चों 1। अब देखिए बच्चों VL IL से ये VL IL आपका कैंसिल हो जाएगा, sin बटा cos अपने पास किसके बराबर होगा बच्चों 10, तो tan 5 अपने पास प्राप्त होगा बच्चों देखिए। तो W2 मैं इसको बच्चों इस साइड लेके आ रहा हूं, तो tan 5 बटा में √3 बराबर अपने पास आया बच्चों W2 माइनस W1 बटा में W1 प्लस W2। अब √3 को अगर अपन यहां से गुणा कर देते हैं बच्चों देखिए, तो tan 5 बराबर अपने पास है बच्चों √3
W2 माइनस W1, W1 प्लस W2, ये हमारे पास है बच्चों 5। अगर आपको एंगल निकालना बच्चों तो 5 बराबर पर क्या करेंगे, tan इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा बच्चों, इस 10 की घात माइनस है, tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 बटा में W1 प्लस W। तो अब हम बच्चों देखें ये फेज कालांतर फाई अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, अगर आपके पास दोनों वाटमीटर की रीडिंग आपको प्राप्त हो जाए। ये आपसे फेज कालांतर बच्चों डीएमआरसी के पेपर में पूछा गया बच्चों कि आपके पास 2 वाटमीटर में तो फेज कालांतर फाई होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ डीएमआरसी में पूछा गया बच्चों, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक सोल्व करवाया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके डीएमआरसी में पूछा जा चुका है बच्चों कि फाई आपका जो होता है 2 वाटमीटर दी गई वो किसके बराबर होता है। अब आपको बच्चों इस बात इसमें ये ध्यान रखना है, जिस अपने वाटमीटर क्या माना बच्चों W1 और W2 माने। यहाँ पे आपको फॉर्मूला ये भी मिल सकता है कि W1 माइनस W2, W1 प्लस W2, इसमें कोई घबराने की आपको जरूरत है, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो अब तक अपन बच्चों इसमें देखें शक्ति मापन और शक्ति गुणांक एंगल फाई का मान ज्ञात कर चुके हैं। अगर आप एक बार अपने आप अच्छे से करेंगे बच्चों तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी डेरिवेशन को करने। अब देखिए बच्चों यहाँ से और क्वेश्चन अपने पास किस प्रकार पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अब देखिए बच्चों आपके जो 2 वाटमीटर विधि में जो आपके पाठ्यांक प्राप्त हुए बच्चों आपको W1 और W2, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। आपको परिपथ का शक्ति गुणांक एंगल फाई दे दिया जाता है बच्चों और आपसे पूछा जाता है कि दोनों वाटमीटर की रीडिंग में इस शक्ति गुणांक पर क्या संबंध होगा। तो नया टॉपिक बता रहा हूं बच्चों, देखिए फेज कालांतर का वाटमीटर पाठ्यांक पर प्रभाव। फेज कालांतर बच्चों फाई, ठीक है बच्चों, फेज कालांतर मतलब यानी फाई का, मैं लिख देता हूं बच्चों यहाँ फाई का वाटमीटर पाठ्यांक पर प्रभाव। अब देखिए बच्चों अपने जो पहला वाटमीटर था उसने रीडिंग पढ़ी है, देखिए बच्चों तो मैंने सीधा IL से लिख रहा हूं बच्चों, आर को छोड़ के IL VL cos 30 प्लस 5। जबकि दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक हमारे पास क्या था बच्चों, W2 हमारे पास था IL VL cos 30 माइनस 5। अब देखिए बच्चों अगर आपको कहा गया कि जिस वाटमीटर में या जिस परिपथ में आपके 2 वाटमीटर हैं यदि उसका शक्ति गुणांक या एंगल या शक्ति गुणांक कोण फाई आपका 0 है, यानी फाई आपका तभी 0 होगा जब परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई हो या भार अपने पास क्या बच्चों रजिस्टिव हो। तो पहले अपन बात करें बच्चों जब फेज कालांतर फाई अपने पास कितना हो 0। केस फर्स्ट, जब फेज कालांतर फाई बराबर 0 डिग्री। अब फेज कालांतर फाई अगर आपके पास 0 डिग्री है तो अपन दोनों वाटमीटर की रीडिंग देखते हैं बच्चों क्या आएगी। अब आपको क्या करना बच्चों, इस फाई में आपको क्या करना बस 0 पुट करना। तो W1 बराबर देखिए बच्चों VL IL cos 30 प्लस क्या लिख दिया बच्चों आपने, फाई क्या लिख दिया 0। और इसी प्रकार देखिए बच्चों W2 बराबर आपने क्या लिख दिया VL IL cos 30 माइनस है। तो अगर अपन 0 जोड़ते हैं 0 घटाते हैं तो इसमें कोई प्रभाव आपके पास नहीं होगा बच्चों। तो दोनों वाटमीटर की रीडिंग देखेंगे बच्चों। अब cos 30 का मान आपको तब जो √3/2 √3/2 VL IL किलोवाट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच्चों देखें √3/2 VL IL, यानी अगर आपके परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई है तथा फेज कालांतर फाई डिग्री है तो दोनों वाटमीटर का पाठ्यांक क्या होगा जो समान होगा। तो नोट डाल देता हूं तो निष्कर्ष अपने पास क्या आएगा, वाटमीटर फेज कालांतर 0, निष्कर्ष अपने पास क्या आएगा, इकाई शक्ति गुणांक पर
इकाई शक्ति गुणांक पर या 0 डिग्री फेज कलांतर होने पर दोनों वाटमीटर का पाठ्यांक समान होगा, का पाठ्यांक समान होगा। यानी बच्चों अगर आपके पास फेज कलांतर 0 डिग्री है और फेज कलांतर 0 डिग्री में कोस 0 का मान अपने पास कितना होता है, इकाई होता है, तो शक्ति गुणांक अपने पास, पावर फैक्टर अपने पास इकाई हो जाएगा। इकाई शक्ति गुणांक या 0 डिग्री फेज कलांतर होने पर दोनों वाटमीटर का पाठ्यांक अपने पास क्या बच्चों समान हो। नोट कर लीजिए बच्चों इसको आप। अब देखिए बच्चों अगर अपने पास ये फेज कलांतर फाई का मान 30 डिग्री हो जाए तो अपने दोनों वाटमीटर की रीडिंग का पाठ्यांक क्या होगा वो नोट करेंगे बच्चों। तो सेकंड केस देखते हैं बच्चों। केस सेकंड जब फेज कलांतर फाई बराबर पास कितना डिग्री है बच्चों 30 डिग्री। तो देखते हैं बच्चों W1 अपने पास क्या पड़ेगा इस बार, W1 बराबर अपने पास क्या पड़ेगा बच्चों VL/IL cos 30। इस बार फाई की आपको क्या करना है बच्चों 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। और W2 बराबर आप देखेंगे क्या पड़ेगा बच्चों VL/IL cos 30 माइनस 30। तो 5 बराबर वहां आपने क्या किया बच्चों 30 माइनस 30। और अगर आप यहाँ 30 प्लस 30 जोड़ते बच्चों कितना डिग्री जाएगा 60 डिग्री। तो VL/IL cos 60 और cos 60 का मान पास करते हैं 1/2 में 2 1/2 VL/IL किलो। ठीक है बच्चों। अब हम देखिए बच्चों ये वाला वाटमीटर क्या पड़ेगा W2 30 माइनस 30 अपने पास कितना है बच्चों 0 और cos 0 का मान कितना था बच्चों 1 VL/IL cos 0 का मान कितना बच्चों 1 और VL/IL। अब देखिए बच्चों आपका W1 जो वाटमीटर है बच्चों जब फेज कलांतर आपके पास 30 डिग्री होगा और फेज कलांतर 30 डिग्री में पावर फैक्टर आपके पास कितना बच्चों 0.866। उस केस में आपका जो W2 वाटमीटर है वो W1 वाटमीटर का दुगुना पड़ेगा या अपने पास क्या बच्चों ये जो W1 वाटमीटर है वो W2 का क्या पड़ेगा बच्चों आधा पड़ेगा। निष्कर्ष अपने पास क्या होगा बच्चों देखिए यहाँ पे निष्कर्ष बने देता हूं बच्चों। शक्ति गुणांक मान 0.866 या फेज कलांतर 30 डिग्री होने पर 30 डिग्री होने पर एक वाटमीटर का पाठ्यांक दूसरे वाटमीटर से दुगना या आधा हुआ ठीक है बच्चों। या तो एक वाटमीटर का जो पाठ्यांक बच्चों या तो दूसरे से क्या बच्चों दुगुना होगा, ये यहाँ पे अपने पास कितना होगा दुगुना, या इसका ये क्या होगा बच्चों आधा होगा। तो अगर आपके पास फेज कलांतर 30 डिग्री बच्चों तो या पावर फैक्टर होगा सकता है बच्चों 0.866। तो एक वाटमीटर का पाठ्यांक दूसरे वाटमीटर से दुगुना या आधा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन बात करें बच्चों यदि फेज कलांतर आपका 60 डिग्री हो जाए तो आपके पास क्या बच्चों पाठ्यांक। तीसरा केस करें बच्चों देखिए केस थर्ड। यहां से बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, आप अच्छे से समझ लें इसको। जब फेज कलांतर फाई बराबर 60 डिग्री
ठीक है बच्चों, जब अपने पास फेज कलांतर फाई बराबर क्या है बच्चों 60 डिग्री हो। अब इस केस में देखें बच्चों W1 बराबर अपने पास क्या बच्चों VL IL cos 30 प्लस क्या करना बच्चों आपको 60 डिग्री, फाई बराबर आपने क्या कर दिया 60 डिग्री, 30 और 60 अपने पास कितना है बच्चों 90 और cos 90 का मान कितना था बच्चों 0, यानी VL IL cos 90 और cos 90 का मान कितना था बच्चों 0, यानी W1 पार्टमेंट का पार्ट अपने पास कितना बच्चों 0 डिग्री हो। इसी प्रकार देखिए बच्चों W2 VL IL cos 30 माइनस 60, 30 में से 60 में से 30 कटेंगे 30 में चला तो माइनस का, और cos माइनस थीटा क्या होता है बच्चों cos थीटा होता है, तो अपने पास क्या है बच्चों ये VL IL cos 30 cos 30 का मान √3/2 VL। अब देखिए बच्चों अगर आपके पास फेज कलांतर फाई 60 डिग्री या शक्ति गुणांक 1/2 या 0.5 होगा तो दोनों में से एक वाटमीटर का पाठ्यांक कितना प्राप्त होगा बच्चों आपको 0 प्राप्त होगा। निष्कर्ष लिखने बच्चों यहाँ से शक्ति गुणांक 0.5 या फेज कलांतर 60 डिग्री होने पर दोनों में से एक वाटमीटर का पाठ्यांक शून्य प्राप्त होगा, 0 प्राप्त। तो अगर आपके पास पावर फैक्टर के पास 0.5 है बच्चों या फेज का तो 60 डिग्री है तो दोनों वाट में से एक वाटमीटर का पाठ्यांक को 0 प्राप्त होगा। नोट करें बच्चों इसको आप। अब हम देखते हैं बच्चों यदि आपका फेज कलांतर कितना डिग्री है बच्चों 90 डिग्री हो जाए उस केस में अपने पास देखिए बच्चों क्या होगा, देखिए केस 4 क्या हो बच्चों अपने पास 90 डिग्री। तो इस बार अपने को क्या करना है बच्चों, देखिए W1 बराबर अपने क्या करेंगे बच्चों VL IL cos 30 प्लस 90 cos 120 हो जाएगा VL IL cos 120, ठीक है बच्चों। तो अपने पास जो मान प्राप्त होगा बच्चों वो अपने पास क्या होगा बच्चों इसका √3/2 VL IL cos 120 का मान अपने पास क्या होगा बच्चों माइनस का -1/2 VL। इसी प्रकार देखिए मुझे यहाँ पे cos 120 का मान आपके पास बच्चों -1/2 और W2 बराबर पास क्या बच्चों VL IL cos 30 -90 ये अपने पास क्या बच्चों VL IL cos 60 तो प्लस का 1/2 VL। अब देखिए बच्चों अगर आपके पास शक्ति गुणांक 0 तो शक्ति गुणांक अपने पास कितना होता है cos 90 का मान कितना हो 0 या अपने पास क्या होता है फाई का मान 90 डिग्री होने पर एक वाटमीटर का पाठ्यांक धनात्मक और दूसरे का अपने पास क्या होगा ऋणात्मक होगा। अगर आपको इसका पाठ्यांक आपको धनात्मक करना बच्चों इसके करंट कोईल या प्रेशर कोईल को आपको चेंज करना होगा। देखिए बच्चों निष्कर्ष अपने पास क्या है, शक्ति गुणांक 0 होने पर या फेज कलांतर 0 डिग्री होने पर 90 डिग्री होने पर एक वाटमीटर का पाठ्यांक
धनात्मक व दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक ऋणात्मक प्राप्त होगा। परंतु मान समान होंगे, परंतु मान समान होंगे। तो जिस वाटमीटर का पाठ्यांक आपको ऋणात्मक प्राप्त होगा तो उसके आप टर्मिनल चेंज कर दिए तो आपको मान क्या प्राप्त होगा बच्चों? समान प्राप्त होंगे। अब इससे संबंधित क्वेश्चन बच्चों अपन पढ़ेंगे पॉलीफेज पार्ट 4 में। आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद।